हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डायरी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति और उसका होगा अभ्यास 8.2। ठीक है। तो अगर आपने अभ्यास 8.1 नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाकर आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा त्रिकोणमिति। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि त्रिकोणमिति अभ्यास 8.2 पढ़ने से पहले हमको कुछ कोणों का मान पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे 0 अंश का मान क्या होता है, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का। आपको पता है कि त्रिकोणमिति में हमारे टोटल 6 फलन होते हैं, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए, कॉट ए। तो इन सभी जो हमारे फलन हैं, इन सभी का हमको मान पता होना चाहिए अलग अलग एंगल पे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। तो ये मान आपके बुक में भी दिया गया है और मैं आपको बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि ये मान कैसे याद करना है और इसको कैसे लिखना है। ठीक है ना। तो ये हमको कुछ मान दिए हुए हैं, जैसे कि ये हमारा एंगल है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन ए, इसमें साइन ए का मान क्या है, 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पर 1/2, 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और साइन ए मतलब साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इसी प्रकार कॉस ए को देखिए। कॉस 0 अंश का मान 1, 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये आप याद कैसे करेंगे, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ याद करने का। आपको सिर्फ साइन ए याद करना है। ठीक है। आपने साइन ए को याद कर लिया। जीरो साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2 और 90 अंश का मान 1। ठीक है। जब आपने साइन का याद कर लिया तो जो कॉस आता है जस्ट साइन का उल्टा हो जाता है। ठीक है। जैसे साइन 0 अंश का मान 0 है तो कॉस 0 अंश का मान 1 है। आप देखिए, यहाँ साइन 90 अंश का मान 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 60 अंश का मान √3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कॉस 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर साइन 45 अंश का मान 1/2 दिया हुआ है रूट का, तो कॉस ए का मान भी 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 45 अंश क्या है, दोनों के बीच का कोण है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है ना। तो अगर आपने साइन का याद कर लिया तो कॉस का क्या होगा, उसी को पलट के लिख देना। ठीक है। जैसे कि आपने साइन ए का लिखा 0 से 90 की तरफ। ठीक है। आप 0 से 90 की तरफ लिखते चले गए। उसके बाद जब कॉस ए का लिखना होगा तो आप 90 से वापस 0 तक आएंगे। ठीक है, इसी संख्या को दोहराते हुए। दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि जब हम इसको याद करते हैं तो साइन ए से हम लोग 0 की तरफ जाते हैं। 0 जैसे साइन ए का मान 0, फिर 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2, 90 अंश का मान 1। तो हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए का मान याद कर लिया हमने, 0 से 90 की तरफ बढ़ते हुए क्रम में याद कर लिया। तो कॉस ए का इसका उल्टा हो जाता है। मैं इसका मतलब इधर से इधर आना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको यहाँ से शुरू करना है। ठीक है। शुरू हमको यहीं से करना है, जैसे शुरू हमको हमेशा 0 डिग्री से ही करना होता है। तो हमने जब 0 डिग्री से शुरू किया, पर हम लिखते इधर से आएंगे। ठीक है। जैसे 0 डिग्री पे हमारा 1 हो गया, 1 हमारा 90 डिग्री का था साइन वाले में, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ वाला यहाँ पर कर दिया। उसी प्रकार इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, इसको यहाँ लिख दूंगा, इसको यहाँ करके इसको यहाँ कर दूंगा। ठीक है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपने साइन को याद कर लिया तो कॉस जो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है। अगर साइन 0 अंश का मान 0 है तो कॉस जो है, कॉस का मान 0 अंश का हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि 90 अंश का मान 1 है साइन का, तो कॉस 90 अंश का मान 0 होगा। तो ये 1 है तो ये 0 हो गया, और यहाँ ये 0 है तो ये 1 हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको लिखना है सभी में। ठीक है। यहाँ पर आपने tan को लिखा,
tan 0 अंश का मान लिखा, 30 का मान लिखा, 45 का, 60 का और 90 अंश का मान लिख दिया। उसके बाद आपको जब कॉट का मान लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, आप उल्टा आएंगे पर लिखेंगे यहीं से, जैसे शुरुआत यहीं से करेंगे पर इधर से लिखते हुए आएंगे। जैसे कि कॉट ए मैंने लिखा 0 अंश का मान, तो देखेंगे कि यहाँ क्या है, 1 है। मैंने यहाँ सॉरी यहाँ पे tan वाला, tan और कॉट बराबर होता है ना, तो कॉट का अगर हम लिखेंगे तो हमारा tan का देख रहे हैं कि ये अपरिभाषित है, तो इसको मैं यहाँ कर दूंगा। उसके बाद कॉट 30 अंश का मान लिखना है हमको, तो कॉट 30 अंश का मान लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, मैं tan को देखूंगा, tan 60 अंश, ठीक है ना, इधर से आता चला जाऊंगा और इधर लिखता चला जाऊंगा। इसी तरह से जैसे साइन, साइन में मैं इधर से देखूंगा ऐसे और लिखता रहूंगा इसमें, ठीक है ना। साइन का जो मान है वो 90 से 0 की तरफ देखूंगा मैं, और कॉस में 0 से 90 की तरफ लिख डालूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग समझ लीजिएगा और इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिना इसके आप कोई क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कोसेक का याद करना है। कोसेक का आपने याद किया कि कोसेक 0 अंश का मान अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट, कोसेक 30 अंश का मान 2, कोसेक 45 अंश का मान √2, कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 और कोसेक 90 अंश का मान 1 है। तो जैसे कॉस का याद किया, सेक का जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। सेक ए हम लोग 90 से अगर 0 की तरफ आए तो बस इसी को दोहराते हुए चले आएंगे, कोसेक ए वाला, ठीक है ना। जो हमारा कोसेक का मान है उसी का उल्टा हमारा सेक ए का मान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको 3 याद करना है, एक साइन ए का याद करना है, एक टैन का याद करना है और एक कोसेक का याद करना है। तो साइन, टैन और कोसेक, ये 3 का याद कर लीजिए। तो साइन का उल्टा कॉस का हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉट का हो जाएगा और कोसेक का उल्टा सेक का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 8.2 पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। देखिए, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश कॉस 60 अंश, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा और पांचवा भी है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सभी क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है पहले का पहला, ठीक है। ये कह रहा है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो हम लोग मान रख लेते हैं। साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √3/2 गुड़े कॉस 30 अंश का मान हमारा हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुड़े कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे हर का हर में, अंश का अंश में। तो यहाँ पे आ गया 2 दूना 4 और इसका गुणा करेंगे √3 गुड़े √3 प्लस इसका गुणा किया तो 4 और ऊपर का गुणा किया तो 1 आ गया। तो इसका गुणा करेंगे तो √ और √ ये हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। तो इसका गुणा करने पे हमारा आया 3/4 धन 1/4। अब हमने परिमेय संख्या में पढ़ा हुआ है कि जब हर हमारा समान होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं सीधा सीधा। तो ये 4 हमारा उतर जाएगा और ऊपर सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो ये हमारा आया 4/4 और यहाँ से कट के आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया पहले का, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहले का दूसरा है, ठीक है। पहले का दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश धन कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ये हमको दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan 45 अंश का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में इस वाले स्क्वायर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। उसके बाद इसको भी वैसे लिख सकते हैं, cos 30 अंश का स्क्वायर माइनस साइन
60 अंश का स्क्वायर। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि अब डायरेक्ट यहाँ 45 का स्क्वायर कर लें, ठीक है। ये अंश में दिया है, इसका स्क्वायर नहीं करना है हमको, ठीक है। इसका जो मान हम लोग रखेंगे उसका स्क्वायर करना होगा। तो आप लोग गलती से भी 45 का स्क्वायर मत कर देना, यहाँ 30 का स्क्वायर मत कर देना, 60 का स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। इसका जो मान रखेंगे उसका स्क्वायर हमको करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ 2 गुणे 10 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम देखेंगे कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 होता है, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 गुणे 1 धन 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3/2 माइनस यहाँ भी वही बचेगा 3/2, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो हमारे पास बचा सिर्फ 2, 2 1 के 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इतने ही आसानी से सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे अगर आपको ये मान याद रहेगा तो, ठीक है। इसलिए आप टेबल को ज़रूर याद कर लेना, और टेबल को याद करने का जो मैंने तरीका बताया है बहुत ही बेहतरीन तरीका है, उससे आप आराम से याद कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। आप अपनी कॉपी पे उसको 2 बार 3 बार जब लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन है, पहले का तीसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा कॉस 45 अंश क्या होता है 1/√3 हो जाता है, सॉरी 1/√2 होता है। कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है, बटे सेक 30 अंश का मान हमारा हो जाता है 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान हमारा हो जाएगा, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, ठीक है। कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, तो हमने रख दिया। तो हमारा ये यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, 1/√2 हो गया बटे, इसको मैं बटे में 1 कर लेता हूँ एलसीएम लेने के लिए, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 1 के √3, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 1/√2 लिखा है, तो हमको पता है कि अगर कोई चीज़ भाग में रहती है तो उसको पलट के हम लोग गुणा में बना लेते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में 7 8 9 में पढ़ा होगा कि अगर मान लो 3/4 है, इसको भाग देना है हमको 2/8 से, तो हम लोग क्या करते थे इसको बदल के लिख देते थे 3/4 भाग था तो इसको गुणा कर देंगे और ये संख्या पलट के लिख देंगे 8/2 कर देते थे, ठीक है ना। तो ये 4 1 के 4, 4 दूनी 8 कट जाता था, 2 से 2 कट जाता था, इस तरह से हम लोग करते थे। तो सेम टू सेम यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है ना। तो ये 1/√2 है, गुणे का निशान लगाया और इसको पलट के लिख दिया, तो यहाँ हो गया √3/2 धन 2√3। तो गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, गुणा करने पर हमारा आएगा 3 1 के √3 बटे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा 2√3 और √2 का गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा, √3 गुणे √2 करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा रूट का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे हल कर लेते हैं इसको। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये, वैसे तो अगर आप चाहो तो ये आपका एक उत्तर आ गया, ठीक है, यही आंसर है आपका। आपकी किताब में जो आंसर दिया हुआ है वो भी सही है, पर ये भी आपका आंसर है, इससे ज़्यादा आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर इसको हल करना आप चाहें
तो इसका परमेयीकरण कर देते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन करते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में परमेयीकरण कहते हैं उसको। तो इसका परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, जो हमारा हर में रहता है, ठीक है, उसी का हम लोग गुणा करते हैं चिन्ह बदल कर। जैसे यहाँ 2√2 प्लस 2√6 है, तो ये प्लस है बीच में, तो इसका हम 2√2 माइनस 2√6 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारी संख्या वही रहेगी, नहीं बदलेगी, ठीक है ना। तो संख्या बदलेगी नहीं तो हम कर सकते हैं, और ये इसलिए करते हैं ताकि ये जो बटे में से ये अंडर रूट हट जाए। तो बटे में से अंडर रूट हटाने के लिए हम गुणा कर लेते हैं, तो कर लेंगे चलो। √3/2√2 धन 2√6 मैं गुणा करूँगा ऊपर नीचे, इस ये चिन्ह बदल कर, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। इतना तो आया आपको समझ में। उसके बाद यहाँ गुणा करके हम लिख लेंगे √3, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 ऊपर हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि आपने एक फार्मूला पढ़ा है बीजगणित में कि a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है a² माइनस b², होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया हमारा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो a हमारा क्या है 2√2 और b क्या है 2√6, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्म में। इसका मतलब इसको लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमने कर लिया अपना सवाल। अब इसको हम और हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा 2√3 दूनी 6 हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया 2√6 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√18, ठीक है, 2√18, ठीक है ना, बटे नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे हम लिख सकते हैं ये 2√2 का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2√2 गुणे 2√2, यही होगा। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना होगा, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 का गुणा √2 में किया जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये रूट कट गया, तो 4 दूनी 8 आ गया। तो हम लोग इसकी जगह पे 8 लिख सकते हैं, तो 8 लिख दिया मैंने। इसी तरह इसको भी हल करेंगे, तो इसको अगर मैं हल करूँ यहाँ पर, तो ये होगा 2√6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2√6 गुणे 2√6 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये रूट हट गया, तो 6 बचा, तो 6 चौके 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा -24। अब देख रहे हैं कि बटे से हमारा रूट हट गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 24 में से 8 घटा दिए तो 16 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 16 नीचे आ गया, और ऊपर हमारा आ गया 2√6 माइनस 2√18। तो ये भी आपका आंसर है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, ठीक है, पहले का चौथा। ये हमारा है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश। उसके बाद दिया है सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश धन कॉट 45 अंश। तो सबका मान हम रख लेते हैं बारी बारी से, ठीक है ना।
तो साइन 30 अंश का मान हमको पता है 1/2 होता है, धन टेन 45 अंश का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 अंश का मान हमारा 2/√3 होता है, ठीक है ना, बटे सेक 30 अंश का मान हमारा क्या होगा, जो कोसेक का होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, जो हमारा साइन 30 अंश का मान होगा, क्योंकि मैंने बताया साइन का उल्टा कॉस होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉट 45 अंश दिया हुआ है, हमको पता है कि टेन 45 का उल्टा कॉट 45 होता है, तो टेन 45 का उल्टा कॉट 45 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मान हमने रख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको भी बट्टे 1 कर लूँगा, इसको भी बट्टे 1 कर लूँगा, ठीक है ना। तो अब इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा हमारा 2√3 आएगा एलसीएम, ठीक है, ऊपर वाले का 2 1 और √3 का। तो मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं गुणा करूंगा, इससे इसको भाग दूंगा मैं, तो कितनी बार 2 से कट जाएगा तो 3 बचेगा ना, सिर्फ इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 बचेगा अंडर रूट का। अब इस √3 का गुणा इसके अंश में करना है, मतलब 1 में, तो वही आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लिया। उसके बाद 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यही संख्या वापस से आ जाएगी, तो इसका गुणा हमको फिर से इसके अंश में करना होगा, तो फिर से यही संख्या आ जाएगी 2√3, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो। उसके बाद √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर बटे नीचे वाले का एलसीएम भी यही आएगा 2√3, ठीक है ना। तो अब √3 और √3 ये जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का गुणा 2 में किया तो 4 आ गया, प्लस 2 से 2 ये कट गया, जब 2 का भाग इसमें देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, रूट बचेगा √3, और इस √3 का गुणा इसके अंश में कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है ना, प्लस ये हमारा 1 है, 1 को ये भाग अगर करना होगा तो 2√3 बार जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2√3 का गुणा फिर से 1 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2√3, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि ये और ये हमारा कट रहा है, क्योंकि ये जो होता है ये दोनों हमारा बराबर है तो कट गया, तो बचा क्या है यहाँ पर बचा √3 प्लस 2 √3 माइनस 4 बटे यहाँ पर बचा 4 धन √3 प्लस 2√3, ठीक है। तो इसको और हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 2√3 है और ये 1 रूट, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1√3 है, तो 2 और 1 3, 3√3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर क्या करेंगे, ये होगा 4 धन, ये भी 2 और ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक संख्या बन के आई। तो हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा 4 धन 3√3 है, तो गुणा किससे करेंगे हम, 4 माइनस 3√3 से, ठीक है, ऊपर नीचे, तो 4 माइनस 3√3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। अब गुणा कर दिया तो ऊपर वाला ऊपर से गुणा होगा, नीचे वाला नीचे से होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 गुणे 4 माइनस 3√3, तो यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 धन 3√3 और ये होगा 4 माइनस 3√3, ठीक है। हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसमें होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। तो ये हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसकी जगह हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग फटाक से। ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3√3 का स्क्वायर, माइनस रहेगा यहाँ पे क्योंकि हम लोग ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ये माइनस हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, और ऊपर जो हमारा था इसका गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 4 तियाँ 12
√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3√3 का गुणा 3√3 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 3√3 का गुणा 3√3 में करेंगे तो हमने क्या किया, अभी इसको मैंने a² - b² के फार्मूले में लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ से। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ये 3√3 का गुणा 4 में किया तो 4 तिया 12 √3 आ गया। फिर माइनस है बीच में तो माइनस लगा दिया। फिर 3√3 का गुणा 3√3 में करना है, तो वही हमने यहाँ लिखा है कि 3√3 गुणे 3√3 क्या होगा, 3 × 3 = 9 गुणे इसका गुणा होगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 27, ठीक है ना, 27 आ गया, तो हम 27 लिख दिया। अब उसके बाद -4 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा, 4 × 4 = 16, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर -4 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का आएगा, 4 तियाँ 12 √3, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो अब ये 12 √3 और 12 √3 ये दोनों हमारा प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 12 12 24, तो हमारा हो जाएगा 24 √3 हो जाएगा। माइनस ये दोनों माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, तो 7 7 5 12 और 1 13 का 3, हाथ लगा 1 2 1 3 और 1 4, 43 आ गया, ठीक है। बटे यहाँ से मैंने स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस अब मैंने अभी यहाँ पे निकाला कि 3√3 का स्क्वायर क्या होता है, ये 3√3 का ही स्क्वायर है ना, तो 27 है, तो यहाँ भी 27 आ जाएगा। 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 3√3 गुणे 3√3 2 बार करना है, और ये मैंने यहाँ आपको करके दिखाया, 27 आया है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, 24√3 - 43 बटे यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 में से 6 घटाया तो 1 आया, 2 में से 1 घटाया तो 1 आया, माइनस का 11 आएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम पलट के लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, -43 धन 24√3 बटे -11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे समीकरण में से माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 43 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस में से माइनस निकल गया, माइनस हो गया, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ हो गया 24√3 बटे माइनस का 11, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर क्या आया, 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते हैं, पहले का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। पहले का 5वां जो कि कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश धन 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, बटे में साइन स्क्वायर 30 अंश धन कॉस स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो हम लोग मान रखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले 5 गुणे कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, हमारा कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, प्लस 4 गुणे सेक स्क्वायर 30 अंश का, सेक 30 अंश का मान क्या होता है हमारा 2/√3 होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, बटे में साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे,
प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि ये रूट इससे कट जाएगा, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1/4 धन √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये इसका गुणा हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा ये, प्लस 4 चौके 16/3 हो जाएगा, माइनस ये 1 है तो बटे में 1 ले लेंगे हम लोग अपने मन से, ठीक है, ताकि एलसीएम ले सकें। उसके बाद नीचे देखेंगे तो दोनों का हर समान है, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, 1 धन 3 बराबर, ठीक है, 4/4 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5/4 धन 16/3 माइनस 1/1 बटे में 4/4 और ये कट के 1 आ गया। अब जब हर में 1 आ गया तो फिर हर से कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर अंश को ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हो गया 5/4 धन 16/3 माइनस 1/1। तो इन तीनों का एलसीएम जो हमारा होगा वो हो जाएगा 12, 4 तियाँ 12, ठीक है। तो एलसीएम हमने ले लिया 12, 4 12 को 3 बार में काटेगा, 4 तियाँ 12, तो उस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15, ठीक है। 5 गुणे 3, क्योंकि 4 तियाँ 12, उस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस 3 इसको 4 बार में काटेगा, 3 चौके 12, तो उस 4 का गुणा 16 में करना होगा, मतलब 16 गुणे 4 करना होगा, माइनस 1 12 को 12 बार में काटता है तो 12 का गुणा 1 में कर देंगे, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा, अब 5 तियाँ 15 धन 16 चौका 64 माइनस 12/12। तो इसको हल करेंगे, इसको जोड़ लो, फिर ये घटा देना, तो क्या हो गया, 5 4 9 और 6 और 1 7, 79 माइनस 12/12। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गए 6, तो उत्तर हमारा आ गया 67/12, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, इसमें कौन सा मान सही होगा ये हमको ढूंढना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है हमारा, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो इसका मान हम लोग रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 30 अंश का मान हमारा क्या होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3, ठीक है। tan 30 अंश का मान हुआ हमारा 1/√3, तो 1/√3, ठीक है। यहाँ स्क्वायर नहीं दिया तो रहने देते हैं, नीचे है 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 2/√3 बराबर, सॉरी बटे में 1 + इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो अगर इसका हम गुणा कर लें, 3 × 3 धन 1 4, 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। 2/3 बराबर, इसका अगर एलसीएम ले लें हम तो 3 × 3 और 3 × 3 धन 1 1 कम 1, इतना आ गया। तो ये कितना होगा हमारा, 2/√3 बटे 3 और 1 4/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/√3, ये भाग में है तो गुणा में बदल देंगे, संख्या को पलट के लिख देंगे, 3/4 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा,
3 दूना 6, या इसको हम काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से हमारा आ गया 3/2√3 आ गया, ठीक है ना। अब बटे में से इसको हटाने के लिए 2√3 को बटे से हटाएंगे। देखो मैंने क्या किया, यहाँ तक आपने समझ लिया था। फिर मैंने क्या किया, 2/√3 लिखा, गुणे इसको पलट के लिख दिया, 3/4 कर दिया और गुणा लगा दिया। यहाँ पे पता है आपको, जब कोई भी परिमेय संख्या होती है उस वो जो भाग में रहता है ना, तो भाग से गुणा में जब बदलते हैं तो संख्या को पलट के लिख देते हैं जो हर में रहता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको पलट के लिख दिया। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। तो यहाँ हमारा बचा 3/2√3। तो ये 2√3 हर से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2√3 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जब 2√3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर हमारा क्या आएगा, 3 दूना 6, 6√3 आ गया, ठीक है ना। ऊपर हमारा 3 दूना 6√3 आ गया, नीचे हमारा क्या आएगा, 2 दूना 4। इसको हल कर लें हम लोग, क्या आएगा हमारा, 2√3 गुणे 2√3, तो 2 दूना 4 और 3 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 12। तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ से हमारा मान निकला √3/2, ठीक है। तो √3/2 हमारा किसका मान होता है, तो √3/2 हमारा जो होता है वो होता है sin 60 अंश का मान, ठीक है। तो हमारा उत्तर नंबर 1 पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश। तो 1 - tan² 45 अंश, tan 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया। 1 + tan² 45 अंश का मान वही होगा, 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, सॉरी 1 - 1 बटे 1 + 1 आएगा। तो ऊपर आ गया 0/1, सॉरी 0/2, इसका मान आ गया 0, ठीक है। तो 0 मान के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमारा 0 दिया हुआ है तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ये तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a बराबर क्या होगा, a बराबर हमको 3 मान दिया हुआ है, ठीक है। एक 0 अंश दिया है, 30 अंश दिया है, 45 अंश और 60 अंश। तो ये पूछ रहा है कि a के किस मान के लिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। a का मान हमको क्या क्या दिया है, 0 अंश दिया है, उसके बाद दिया है 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश। तो हम लोग बारी बारी से रखेंगे और चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले 0 अंश रखते हैं a बराबर। तो a बराबर 0 अंश रखने पर क्या होगा, इसमें sin 2 × 0 अंश बराबर 2 sin 0 अंश। एक ही जगह मैंने 0 रख दिया। तो यहाँ से क्या आया, sin 0 अंश बराबर 2 sin 0 अंश। तो sin 0 अंश का मान 0 होता है टेबल में, अगर आप देखेंगे तो बराबर 2 गुणे sin 0 अंश का मान 0। इसका मतलब 0 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। और यही हमसे यही हमसे कह रहा था कि sin 2a और 2 sin a दोनों बराबर होगा a के किस मान के लिए, तो हम कह देंगे कि 0 मान के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, ऑप्शन नंबर ए है 0 अंश, और यही आपका सही हो जाएगा। अगर आप दूसरा मान रखेंगे 30 45 60 तो ये बराबर नहीं आएगा। बाई चांस अगर किसी और अन्य मान के लिए अगर ये दोनों बराबर आता भी है तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 4 5 मान के लिए ये दोनों बराबर नहीं है और किसी एक मान के लिए अगर बराबर हो भी जाता है तो नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि बराबर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। चौथा क्वेश्चन है 2 tan
30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ये दिया है हमको। तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान क्या होता है, हमने अभी ऊपर देखा था। तो tan 30 अंश का मान हमारा होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होगा 2/√3 बराबर, सॉरी बटे में ये होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो इसको भी 1 कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा आएगा 2/√3 बटे 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 3 1 के 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2√3 बटे 2/3। ठीक है, तो इसको पलट के लिख लेंगे हम लोग। क्या होगा हमारा 2/√3 गुणे 3/2 कर देंगे 2/3 को। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ आया 3/√3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे √3 से। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 3√3 बटे नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा सिर्फ। तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ √3। और ये √3 किसका मान होता है, तो हमको पता है ये √3 हमारा tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, tan 60 अंश का मान हमारा √3 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो हमको a और b का मान निकालना है। लेकिन इसकी कंडीशन दिया हुआ है कि जो मान हमारा निकलेगा वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, जबकि a जो है वो b से बड़ा होगा। ये हमको कंडीशन दिया हुआ है। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमको दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 और दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, तो हमको पता है कि tan a प्लस बी बराबर √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, tan 60 अंश का मान हमारा √3 होता है। तो हम लिख लेंगे tan 60 अंश। ठीक है ना, तो ये tan इस tan से कट गया। तो a प्लस बी का मान क्या निकला हमारा 60 अंश। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं हम। दूसरा हमारा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है अगर, तो हमको पता है कि 1/√3 कब आता है, जब हमारा tan जो होता है 30 अंश का होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। ये tan से ये tan कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण 2 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश दिया है और a माइनस बी बराबर 30 अंश दिया है। तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ बचा 2a, दोनों जुड़ जाएगा बराबर, ये भी जुड़ जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो a का मान हमारा क्या निकलेगा, 90/2 कट के 45 अंश आ जाएगा। इसका मतलब a का मान हमारा 45 अंश निकला। अब a का जो मान निकला है वो किसी भी समीकरण में रख दो तो आपका दूसरा मान निकल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि a का मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा a प्लस बी बराबर 60 अंश दिया हुआ है
ए का मान हमने 45 अंश निकाल लिया, बी का मान हमको निकालना है। तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 60 अंश माइनस 45 अंश, क्योंकि ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया। तो बी बराबर हमारा क्या निकलेगा, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1, 15 अंश। ठीक है, तो ये हमारा बी निकला और ये हमारा ए निकला, और ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बराबर हमारा 45 अंश निकला। अब यहाँ पर जो हमको कंडीशन दिया था कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी का मान, और 90 डिग्री से कम या बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी क्या है हमारा 45, दोनों अगर ए प्लस बी कर देंगे तब भी हमारा 90 अंश से छोटा है और 0 अंश से बड़ा है कि नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन भी फुल हो गई, क्योंकि 45 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तब भी तो हमारा 90 से कम ही है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चौथा और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। ठीक है, ये है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो हम लोग देख लेते हैं इसको बारी बारी से, सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथे का पहला, ये कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर होना चाहिए साइन ए प्लस साइन बी के। तो हम साइन ए और बी का कोई एक मान ले लेते हैं। ठीक है, ए बराबर मान लो 30 ले लिया, 30 अंश, और बी बराबर ले लिया 60 अंश। ठीक है ना, अपने मन से ले सकते हो पर 0 मत लेना। ठीक है ना, तो यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा साइन 30 अंश धन 60 अंश बराबर यहाँ होगा साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। ये हो गया साइन 90 अंश, ये हो गया साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है हमारा, साइन 0 अंश का मान 0, तो 90 अंश का मान 1 होता है, बराबर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, प्लस साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो नीचे का हर समान है, तो ये हो जाएगा 2, और ऊपर आएगा क्या 1 प्लस √3। ये 1 क्या इसके बराबर है, बराबर नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2। ठीक है, तो इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा ये पहला वाला। ठीक है ना, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है ना, ये हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए जरा इसको, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम लोग टेबल देख के पता कर लेंगे कि सही है कि गलत। तो देखिए आपके पास टेबल है, वो कह रहा है कि जैसे जैसे हम साइन ए का मान लो साइन थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो साइन का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ 0 अंश पे देखा तो 0 है, 30 अंश पे 1/2 मतलब इससे बढ़ गया, ये 45 अंश पे 1/√2 मतलब इससे भी बड़ा हो गया, 60 अंश पे इससे भी बड़ा हो गया। तो ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो सत्य है। ठीक है ना, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथे का दूसरा भी हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान भी वृद्धि होती है, मतलब अगर थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे तो कॉस थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा। ये भी चलो देख लेते हैं टेबल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कॉस ए का मान कह रहा है कि बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, अगर यहाँ मान लो यहाँ पे ए लिखा है, ए का मान मैं बढ़ाता जाऊँ तो कॉस ए का मान भी बढ़ता जाएगा। पर यहाँ देखिए 0 पे 1 आ रहा है, 0 अंश पे 1 आ रहा है, 30 अंश पे √3/2 आ गया, कम हो गया, 45 अंश पे 1/2 आ गया और कम हो गया, 60 अंश पे 1/2 और 90 अंश पे तो 0 आ गया, मतलब ये बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। ठीक है, तो ये घट रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है
ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। ठीक है। उसके बाद चौथा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। चलो देख लेते हैं कॉपी पर इसको। तो चौथे का चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थीटा बराबर 0 अंश रख के देख लेते हैं क्या दोनों बराबर आता है। तो ये हमारा हो गया साइन 0 अंश और ये हो गया कॉस 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो हमको पता है कि दोनों बराबर नहीं है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए ये मामला फेल हो गया, ये भी हमारा असत्य हो गया। ठीक है ना। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर अगर 0 अंश दिया है तो कॉट a का मान इनफाइनाइट होगा, इसका ये कहने का मतलब है। तो ठीक है, ये हमारा सत्य होगा, हमको पता है कि इनफाइनाइट होगा। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप टेबल में देख रहे हैं कि कॉट a का मान हमारा अपरिभाषित है 0 अंश के लिए। अपरिभाषित का मतलब इनफाइनाइट, और यही वो पूछ रहा था। ठीक है, तो हमारा वो सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको पता है कि हमारा अभ्यास 8.2 ख़त्म हो चुका है, और उम्मीद है कि आपको जितने भी सवाल मैंने कराया है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसका आप बार बार रिवीजन करिएगा, तो आपका जो ये सवाल है त्रिकोणमिति से जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना अच्छे से, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।